बेशक आज की रात ही दुआएं मांगने की रात है। जो बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। खुसूसन भाई साहब इन्होंने जिनके लिए कहा, तो जो बीमार है और जो बेरोज़गार है, आज की रात तो उसका ज़हूर हो रहा है जो कायनात में। जुमला ये कहता हूँ, आप जुमा पढ़ने जाते हैं ना जो लोग, वो सर उठाए दुआ में, यही सजेशन शुरू कर दूंगा। जब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का भाईजान नाम आता है ना, सारे खड़े हो जाते हैं ना। पहले बैठे रहे, इमाम ज़माना का नाम आया, सारे खड़े हो गए। मौलवी जब बंदे खड़े होते हैं ना, मौलवी जुमला कहता है, कौन इमाम ज़माना? अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा, वो इमाम ज़माना जिसकी जूतियों के सदके कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है। अल्लाह अकबर। और जिसकी जूती कायनात को रिज़्क़ दे और मौलवी खुश हो के पढ़े, मौलवी का दिल डगमगाता नहीं है। क्या कहता है? अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा, जिसकी जूतियों के सदके कायनात को रिज़्क़ मिल रहा है। तो जश्न यहीं से शुरू करने लगा। और जिसके 11वें बेटे की जूती कायनात को रिज़्क़ दे, उसका दादा अली हमें रिज़्क़ नहीं दे सकता। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हैदरी। अब सलाम। सबसे पहले तमाम साहिबान ईमान को बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना जल्लल्लाहु फरजहु शरीफ के ज़हूर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खैर मुबारक, चलो किसी ने तो मुझे भी खैर मुबारक कहा ना। और मैं आपको अपने मौला का फरमान ज़ीशान सुनाता हूँ। सरकार फरमाते हैं, जब हमारे कायम की खुशी हो ना, मोमिन एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। जब दूसरा खैर मुबारक कह देना, हम उन दोनों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। यार जश्न वाला माहौल बने। अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा थोड़ा सा जश्न वाला माहौल बनाएंगे ना। और मैं अपने मौला का फरमान सुना के ज़रा भाईजान जश्न वाला माहौल बनाओ। सरकार फरमाते हैं, जो बंदा हमारे फ़ज़ाइल सुन के हमारे जश्न में बैठ के इतना मुस्कुराए कि उसके दांतों की सफ़ेदी नजर आए, अल्लाह बदले में उसे जन्नत में सफ़ेद मोतियों के महल अता करता है। अल्लाह अकबर। वो इनके फ़ज़ाइल पे खुश होना सवाब नहीं, 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। अब सलामत रहे। और जैसे और खुदा के लिए रैयत कायम जुमले पे सुबहान अल्लाह करे, जैसे अली मौला का नाम सवाब नहीं, क्या है? सारे बोलो क्या है? अली का जिक्र क्या है? तगड़े होकर सुनना जो रैयत कायम बैठे, क्योंकि मैं पहली दफ़ा आपके पास पढ़ रहा हूँ। आपको पता नहीं मैं किस अंदाज से पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं आप किस अंदाज से सुनते हैं। अली मौला का जिक्र सवाब नहीं, इबादत है। खाली इबादत भी नहीं, जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र ऐन इबादत है। ओए होए, अली का जिक्र। यार मैं आपकी जिंदगी हो, इसकी थोड़ा सा ना आवाज खोलिएगा। अली का जिक्र ऐन इबादत है। ऐन समझते हो? जिसके कबूल होने में शक ना हो। आपकी जिंदगी हो। बाबू साहब इन्होंने कहा जिसके कबूल होने में शक ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ आपके पाकिस्तानी नोटों की। मैं क्योंकि लंदन में रहता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए। आपके 5-10 वाले जिस नोट पे देखेंगे 5000 तक पीछे दायरे में लिखा है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। और जब ये नोट बनने लगा ना, मौलवी ने कहा लिखो रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। तो पूछा उन्होंने जो बनाने वाले थे कि भाई ऐन किसे कहते हैं, तो मौलवियों ने बताया ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिज़्क़ हलाल है। ओए होए, जो कब्जे करे उसका रिज़्क़ हलाल नहीं है, जो डकैतियां करे उसका रिज़्क़ हलाल नहीं। ऐन वो शर्त है जिसकी वजह से रिज़्क़ हलाल है। मुस्तफा का जिक्र अली इबादा, अली का जिक्र ऐन इबादत है। पूछा गया मौला इबादतों की ऐन क्या है? का इबादतों की ऐन मेरे भाई अली की विलायत है। अल्लाह अकबर। जी बाबा जी, आप सलामत रहे। ये गला थोड़ा सा खींच रहा है, इसके अंदर मिल
मिल के मुझे जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा अली का जिक्र, अच्छा अब मुझे पता चल गया आपने क्या सुनना है। वो तो साढ़े बाबा वैशाह जी भी आ गए ने, हम तो रौनक रूहानियत होर वजह नहीं दे। जैसे मेरे मौला अली का जिक्र इबादत है, इसी तरह मेरे वक्त के इमाम का इंतजार भी है, इबादत है। ओए होए 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 होए, और सवाब नहीं, क्या है? ऐन इबादत। तो जब दिल इंतजार से जरा गाफिल हुआ नहीं, ऐन वाली लिस्ट से बंदा निकला नहीं है। आप सलामत रहे। तो बस ऐन इबादत, अली बोलो तो इबादत, अली लिखो तो इबादत, अली देखो तो इबादत, अली मारिफत के लिए सोचो तो इबादत, कायम का इंतजार भी इबादत। जब अली वाला हर वक्त रहता ही इबादत में है, गुनाह का मौका ही कब मिल रहा है? सलामत रहे। टिले ने अली 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 दिल मौला अली मौला। भाई उन्होंने नारा लाया है तो मीर साहब तो कोल बंदे, क्योंकि मैं पहली दफा आया तो मैं जरा बंदे एक दो दफा चेक कर लवा, फिर आज का तर्जमा करने। मुंतकिम कौन है जी? सरकार कायम मुंतकिम है ना। हुण तगड़े होकर सुनना, ते जिन्हें हुण भी नारा अली दा होला लाया वो जाने ते बादशाह दा मुंतकिम मेरे मौला कायम है। सरकार फरमाते मेरे पांचवें इमाम ने, फिर छठे इमाम ने फरमाया मुफस्सल मेरा बेटा कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। होए होए, वो कायम वो मुंतकिम है जो अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। मेरे इमाम कहते जैसे ही ज़हूर कायम होगा, सबसे पहले आलिया कहेंगी कायम मुझे मेरा हक चाहिए, मुस्तफ़ा कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए, अली कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए, हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी तक सारे कहेंगे कायम हमें हमारा हक चाहिए। मेरे इमाम कहते मुफस्सल अपने बड़ों को उनका हक मेरा बेटा कायम दिलवाएगा। लेकिन मुफस्सल याद रखना, जब मैदान जंग में कायम पे हमला होगा, कायम को भी नारा अली का लगाना पड़ेगा। ओए होए 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 होए, कायम को भी। आप सलामत रहे। काजी गौर फरमा रहे। आपकी जिंदगी भाई जश्न वाला माहौल बनाओ यार, मिलके जी मिलके। मैं अगली भी फजीलत सुना रहा था तो जिंदगी हो गई। मैं क्योंकि आया पहली दफा हूँ, मैं जरा मिजाज चेक कर रहा हूँ, तो मैं आयत पढ़ के बंदे हिलन नहीं मैं देता, ये तुम जेन च रख लेना। अब यहाँ पे मैं आया हूँ मीर साहब के बाद, मैं जे अवैस ना आखा जेड़ा जेड़ा सैदी होएगा मेरे ले पासे वेखेगा, आखा सैयद ते जेड़ा जेड़ा सैयद होएगा ना मेरे ले पासे वेखेगा ने। पता नहीं मौलवी मैंने भी बुलांदा जे भाईजान जेड़ा हुण भी नारा अली दा सही नहीं लांदा उन्हें एडवांस या अली मदद है। मेरे इमाम फरमाते जब हमारे जश्न में बैठ के बंदा सिद्ध के दिल से या अली कहता है, अर्श से अल्लाह देखता है, नजब से अली देखते हैं। ओए होए, क्यों ना देखे, वो भी अली है, मेरा मौला भी। तुम्हारी जिंदगी हो मिल गया हैदरी यार। जब आप या अली कहते हैं
से अल्लाह देखता है, नजफ से वो भी कहता बोल मेरे बंदे। अगले जुमले 2-4 बंदों के लिए, हर एक के लिए नहीं है। वो भी कहता बोल मेरे बंदे। नजफ से अली कहते बोल मेरे बंदे। बाबा जी हम यहाँ पे जितने बाबू भाई बैठे हैं सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन जब बंदा अपनी मेराज पर पहुंच जाए उसे हक है कि वो कह दे बंदा ए मुर्तजा अली। ओए होए होए होए, किसी ने तो कहा था बंदा ए मुर्तजा। अब सलामत रहे। अच्छा मैं नारे दियाँ इनिया फजीलता सुना रहे हैं तो नारा फिर ढिला पे लाते हैं। हाय हाय चलो कोई गल नहीं मैनू आंदा नारा लवाना। हाय हाय जश्न इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का है। मैंने आपके सामने सूरह बकरा की 250 नंबर आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह उनसे मुखातिब है जो इंतज़ार में बैठे हैं। हाय हाय सूरह बकरा 250 नंबर आयत। आप सारे इंतज़ार में बैठे हैं ना। हाय हाय वो भी इंतज़ार में है। अल्लाह जाने कितना कमाल है इंतज़ार में। इंतज़ार करने वालों से मुखातिब होकर अल्लाह कहता फंतज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंतज़िरीन। अल्लाह कहता तुम भी इंतज़ार करो, मैं अल्लाह होके इंतज़ार कर रहा हूँ। हाय हाय अब जो इंतज़ार में बैठे ना, इंतज़ार सवाब नहीं इबादत है, ऐन इबादत है। और ये जुमला भी मेरे मौला का सुन लो। सरकार फरमाते हैं जो मेरे बेटे कायम का इंतजार करते करते दुनिया से चला भी गया, वो यकीन रखे कि वो कायम के खैमे में मरा है। आपने लुत्फ ही लिया यार। सिद्ध के दिल से कायम का इंतजार करो। अल अजल सारे मिल के जी मिल के हैदरी सूरह बकरा 250 नंबर हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम। अल्लाह कहता है क्या इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। और कुरान न शिया जे ते न सुन्नी जे, कुरान हिदायत जे ते कुरान शिया सुनिया दा साझा जे। जब मैंने याद पढ़ी ना कैसे इंतजार में बैठे हो, हल यंजुरूना इल्ला अन यातहुमुल्लाहु फी ज़ुलल मिनल गमाम कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। मैंने गौर किया पालने वाले शिया ने हैदर करार का अकीदा था, है, रहेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जब जिस्म नहीं रखता तो बादलों पे कैसे आएगा। हाय हाय अब जो रैयत कायम बैठी है वो सर उठाए। मेरे मौला से पूछा गया इस आयत की तफसील क्या है। मेरे छठे इमाम का मुफस्सिर ताती तावील हाज़िहिल आयत इज़ा जज़हरन कायम अलैहिस्सलाम का अल्लाह मंजर कशी कर रहा है। क्या इस इंतजार में बैठे हो कि कायम बादलों पर बैठ के आ जाए। अल्लाहु अकबर। यार आपने गौर नहीं फरमाया, आना मेरे मौला कायम ने है। अल्लाह क्या कह रहा है इस इंतजार में बैठो कि मैं आ जाऊं, मसला तो हल हो गया ना। अल्लाह की हुज्जत का आना ही उसका आ जाना। हाय हाय कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा। इस इंतजार में बैठे हो कि अल्लाह बादलों पर बैठ के आ जाए। वल मलाइकतो, और अल्लाह के मलाइका भी बादलों पर बैठ के आ जाए। जनाब मुफज्जल उठ के खड़े हो गए तो अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, आपके बेटे कायम का आना उसका आ जाना है। ये मलाइका से मुराद क्या है। जहाँ पे जश्न जाकर छोड़ गया वहाँ से अब मैं शुरू करने लगा हूँ। कहा मौला ये मलाइका से मुराद फरिश्ते हैं। कहा नहीं, मलाइका से मुराद फरिश्ते नहीं, कायम के सिपाही है। अल्लाह अकबर। क्या इस इंतजार में बैठे हो कायम और उसके सिपाही बादलों पर बैठ के आ जाओ। नहीं
आपका मेरा अकीदा है कायम के सिपाहियों में इस दौर के नहीं पिछले दौर के भी होंगे। कोई बज़ाहिर दुनिया से पर्दा कर गए, जनाब मुफज्जल उठ के कहते मौला काम आपके बेटे कायम के कुछ सिपाही दुनिया से पर्दा कर गए होंगे, उन्हें कौन उठाएगा, वो कैसे आएंगे? बंदा रैयत कायम हो जुमला ज़ाया नहीं कर सकता। मेरे इमाम कहते जैसे ही कायम का ज़हूर होगा बादल के टुकड़े तो सिपाही की कब्र पे जाके कहेंगे कुम या वली अल्लाह, इमाम होगा यंतज़र, अल्लाह के वली उठ, तेरा इमाम तेरा इंतजार कर रहा। तूने दुनिया में कायम का इंतजार किया, अब कायम तेरा इंतजार कर रहा। आप सलामत। अब तवज्जो फरमाइएगा, यही तो मैं समझाने लगा। हाय हाय, तो मोमिन कामिल ही तब होता है जब दिल में कायम की तड़प पैदा कर ले। हो गई ना, मलाइका आएंगे। मलाइका से मुराद क्या है? कायम के। अब मैं जश्न शुरू करने लगा हूँ, मुझे पता है बात ज़ाया नहीं होगी, सारा कुछ इधर मौजूद है जो मैंने पढ़ना है। जैसे ही ज़हूर सरकार कायम तशरीफ कहाँ लाएंगे? काबे की छत पे आएंगे। मेरे मौला से सवाल किया गया था कि रूह ज़मीन इतनी बड़ी है, सरकार कायम काबे की छत पर ही क्यों आएंगे? तो उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया इसलिए कि 13 रजब को काबे के सेंटर में जो विलायत का बीज बोया गया, कायम आएंगे मुकम्मल हो जाएगा। ओए होए होए होए, पहली इमामत काबे में से मिली है, आखिरी काबे पर से मिलेगी। सरकार कायम आएंगे, तगड़े होकर सुनना। जैसे ही ज़हूर कायम होगा 3 चीजें सरकार कायम को विरासत में फौरी तौर पे मिलेंगी। मुंतकिम कौन है? सरकार। तगड़े होकर सुनना, लड़ने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले हथियार, दूसरी सवारी, तीसरा वो निशान जिससे पता चले लश्कर किसका है। ऐसे ही है ना। लो जी, मुर्तज़ा मेहदी बिन हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन बक़ियतुल्लाह इस बारगाह में पहला फज़ाइल का जुमला कहने लगा। जैसे ही ज़हूर कायम होगा 3 चीजें सरकार कायम को विरासत में मिलेंगी। क्या? अली की ज़ुल्फ़िकार, हुसैन का मुर्तज़ा और अलम हज़रत अब्बास। ओए होए होए होए, मिल के गूंजेगी या अली की सदा कायनात में, गूंजेगी या अली की सदा कायनात में। होगा जिंदगी महदी का गाजी के हाथ में, होगा लंबी महदी का गाजी के हाथ में। लम्हा वो होगा कौन सा हमारी हयात में, मातम करेंगे शाह का महदी के साथ में, और निकला ना होगा ऐसा कभी नूर का जुलूस, काबे से जब वो निकलेगा अशूर का जुलूस। मिल के हैदरी। एक मसला हल करने लगा हूं, यहाँ पे बंदों के अकीदे खिल के सामने आएंगे और बंदे निखड़ के सामने आ जाएंगे। 3 चीज़ें विरासत में मिलेंगी किसे? सरकार कायम को। सबसे पहले अली मौला की ज़ुल्फ़िकार, हुसैन मौला का मुर्तज़िज़ और अलम हज़रत अब्बास अलमदार। बंदा रैयत कायम हो जुमला ज़ाया कर नहीं सकता। मासूम गैर मासूम से कोई चीज़ विरासत में लेता ही नहीं है। अलम अब्बास विरासत में मिलना इस अमर की दलील है, मानना पड़ेगा अब्बास भी मासूम है। अल्लाह अकबर। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। मेरे साहब गौर फरमाएं, सबसे पहले विरासत में क्या मिलेगा? अली मौला की तलवार। हाय हाय, ये जी मौला अली दी तलवार सी भाईजान आई किथों सी? अच्छे लोहार हैं वहां पे। यानी आप मेरे लफ्जों को तोल के दाद देना, वहां अल्लाह ने लोहार बिठाए हुए हैं।
नहीं तो जनाब अली अलैहिस्सलाम के लिए जो जुल्फ़िकार आई थी वो किस शय से बनी? कौन से? जिसका अकीदा है वो मेरे साथ बोलेगा। अली मौला की जुल्फ़िकार खल्क हुई कौन से? तो मुर्तज़ा जुमला कहे जिनके हथियार कौन से खल्क हों। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तवज्जो करना, तवज्जो करना। कौन से खल्क हुई है? ओए इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। सूरह यासीन है, जब वो किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कुन कहता है, फयकून वो हो जाती है। अब अली के लड़ते लड़ते तलवार टूटी, अल्लाह ने लोहार को तो कहा नहीं, कुन कहा, वो खल्क हो गई। अच्छा जो अली मौला की जुल्फ़िकार आई थी उसका कोई कसीदा भी आया था? कौन सा? सूरह अल हदीद। वो लाफता वाले भी सुना देता हूँ, आए है दोनों को राजी रखूंगा। सूरह हदीद, इन्ना अनज़लनल हदीदा फीहि बासुन शदीद व मनाफ़िउ लिन्नास। अल्लाह कहता है हमने खास लोहे को क्या किया भाईजान? खास लोहे को नाजिल किया। बाबा ऐशा जी अगर मैं तर्जमा करूं, हमने खास लोहे को पैदा किया, तर्जमा ठीक है? पैदा किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने उसे नाजिल किया शबे कद्र में। तो इन्ना अंज़लनल हदीदा, हमने खास लोहे को नाजिल किया। अब हाथ नीचे रहा, मुर्तज़ा दुख लेके जाएगा। और जैसे अली के लड़ने के हथियार अल्लाह नाजिल करे, इसके बेटे हमारी तरह पैदा नहीं होते, नाजिल होते हैं। ओए होए 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 यार गौर शाह जी तुहाडे गुजराले दा नारा बहुत ढिला जे, इस हस्ते मैं ऐतकी अवाना वाले चौंक च मरम लै लिया। तेरी जिंदगी होवे मौला अजर अजीम अता फरमाए। ये हैदर 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 कहा ना, मेरे सामने तुसी गल करनी है तो मैं हदीसा तुहानू सुनानी है या कुरान दी आयतां सुनानी है, दूजी गल मैनू आंदी कोई नहीं। मेरे इमाम कहते मुफज्जल जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, उसके उतने पत्ते हैं जितने दुनिया में अली के शिया है। हाय हाय, हर पत्ते पे शिया का नाम भी लिखा है, उसके बाप का नाम भी लिखा है। मेरे इमाम कहते हैं जब कोई मोमिन दुनिया से जाता है पत्ता झड़ जाता है, जब कोई पैदा होता है पत्ता निकल आता है। मेरे इमाम कहते हैं मुफज्जल जब जन्नत में हवा चलती है तूबा के पत्ते हिलते हैं, अंदर से हैदर हैदर की सदाएं। फिर ढिले कोई गल नहीं, मैं कर लेना ठीक। तुसी फिर नारा लवाया हैदर हैदर हैदर, इन्हें कुछ नहीं आख्या। बाबा जी मैं मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम दा फरमान सुनाना। मेरे इमाम फरमाते अपने बच्चे को रोजाना 3 दफा हैदर 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 कहना सिखाओ। सहाबी आके कहता मौला हम इन्हें 3 दफा हैदर हैदर सिखाए, क्यों, वजह क्या है? मेरे इमाम कहते जब सुबह उठ के बच्चे को 3 दफा हैदर 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 कहते हो, हम उसमें दिलेरी पैदा कर देते हैं। हाय हाय, जिन्हों हैदर ना ही चंगा नहीं लगता उदे दिलेरी किथों आनी जे। 3 चीजें सरकार कायम को विरासत में मिलेंगी। अली मौला की जुल्फ़िकार, ये वही जुल्फ़िकार है जिससे मेरे मौला ने इंतकाम लेना है। ऐसी ना जनाब, कैसा इंतकाम होगा मेरे मौला कायम का? खुदा के लिए काबे की छत से उतरेंगे कायम, जमात होगी। अगर मैं सारी बातें पढ़ दूं बंदों से बर्दाश्त ही नहीं होगी। अल्लाह अकबर के लिए बिला तशबी कायम हाथ बुलंद करेंगे, अपने नौकर बुरैर से कहेंगे तीसरी लाइन के 7वें बंदे का सर तन से जुदा कर। अल्लाह अकबर। जब सर तन से जुदा करने के बाद पूछेगा मौला इसका सर क्यों कटवाया, मेरे इमाम कहेंगे खड़ा मेरे पीछे है, शक अली की विलायत में कर रहा है। ओए होए होए, मजा तो तब आएगा जब कायम नमाज पढ़ाएंगे, अली पीछे खड़े होंगे और
गल कोई गल नहीं, तगड़े हो जाओ सारे। आप खुशकिस्मत हैं कि आप रैयत कायम हैं। बंदा अपनी खुशकिस्मती खुद ना समझता हो ना। मेरे मौला से पूछा गया था 12 इमामों में से सबसे अफजल रैयत किसकी होगी? कहा मेरे बेटे कायम की। बंदा कांपने लगा, कहा मौला आपकी रैयत से भी अफजल, मेरे मौला अली की रैयत से भी अफजल, मौला हसन और हुसैन की रैयत से भी अफजल। मेरे इमाम कहते हाँ, हम 11 इमामों से ज्यादा अफजल रैयत मेरे बेटे कायम की होगी। का मौला वजह क्या है? मेरे इमाम कहते तुमने जब तक हमें देखा नहीं हम पर ईमान नहीं लाए, कायम वाले सुनकर ईमान ले आए हैं। ओए होए, हम में से किसी ने अभी तक मौला देखा नहीं, सिर्फ सुना है कि है। तो अपने आप को समझो ना, आप रैयत कायम है। अल्लाह अकबर। ये 3 चीजें मिलनी है सरकार को। एक बंदा खड़ा हो गया, मौला आपके बेटे कायम के सिपाही कैसे होंगे? तगड़े हो जाओ, जिसने कब्र से उठना है उससे मेरा खिताब है। का मौला आपके बेटे कायम के सिपाही कैसे होंगे? मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते सुनना चाहता है या देखना चाहता है? कोई बात नहीं, सुबहान अल्लाह कर देना चाहिए। एक दफा सारे आखो सुबहान अल्लाह। ये तुसी मैंने दाद दी है, तस्बीह खुदा की थी, तस्बीह खुदा की है ना शाह जी। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये तस्बीह है ना। तो कुछ कर दे आओ ना, चुप करके जो बहना है तो खुदा दी तस्बीह कर दे आओ। मेरे इमाम फरमाते जब हमारे जश्न में आओ ना, 14 में से किसी की फजीलत सुनो, फौरन कहो सुबहान अल्लाह। जाफर जोफी मेरे 5वें इमाम से कहते हैं फजाइल आपका सुने, फजाइल आपके दादे अली का सुने, फजाइल आपके बेटे का सुने, किसका भी सुने, सुबहान अल्लाह क्यों कहे? मेरे इमाम फरमाते हैं जब तुम अली के फजाइल सुन के सुबहान अल्लाह कहते हो ना, हिजाब वहदत में जलजला जाता है। अल्लाह कहता फरिश्तों देखो अली के फजाइल सुन के भी मुझे सुबहान कहना नहीं भूला। और जिक्र अली का है, सुबहान अल्लाह है, जिक्र हुसैन का है, सुबहान अल्लाह है, जिक्र कायम का है, सुबहान अल्लाह है। तो जुमला कहूँ जब 14 के फजाइल सुन के अल्लाह को सुबहान कहे वो नुशैरी नहीं होता। हुण कोई समझ आई जे सुबहान अल्लाह। फिर आपकी जिंदगी तुझे तगड़े होकर सुनना। मेरे इमाम पूछते हैं सुन देखना चाहता है या सुनना चाहता है? का मौला सुनी हुई बंदा भूल जाता है। खमीर साहब इन्हों कहते ने मिन्नत अगर चंगी लगे घर वाले सुभान अल्लाह नहीं करनगे तो बाकियां किथों करनी जे। हाय हाय इंज है ना, सुनी हुई बंदा पीरो भूल जाता है, देखी हुई याद रखता है। जरा सारे हाफजा तेज करके शिया सुन्नी मुझे बताओ तो सही, गदीर पे मोहम्मद ने मुस्तफ़ा ने अली बताया था या दिखाया था? ओए होए अल्लाह जाने वो कितना लानती होगा जो मुस्तफ़ा का दिखाया भूल गया। ओए होए होए होए, और सुभान अल्लाह करो यार, जश्न वाला माहौल बनाओ। आप सलामत रहे। जैसे ही ज़ोहर कायम का सरकार दिखाए, अब तगड़े होके सुनिएगा। किताबें जिसे चाहिए हो, ये बाबा वैद शाह जी बैठे हैं, जकी शाह जी, मीर साहब, ये मेरे सारे अपने जाने पहचाने, वो भी मेरे जाने पहचाने चेहरे 2 4 5 बैठे हैं। अजकल तो व्हाट्सएप का दौर जे भाई जान, ये इंज आते जे रेफरेंस लंबे चक्कर पैन की लौड़ ही नहीं। सरकार कहता देखना चाहता है। सरकार मस्जिद में बैठे थे, मेरे छठे इमाम ने अपना मुसल्ला हटाया, कहा तुझे कायम के सिपाही दिखाओ। इतना कहना था बिला तशबीह। इमाम ने अपने पाँव की एड़ी जमीन पे मारी, जमीन फटी। देखा हजारों की तादाद में कोई घोड़सवार है जिन्होंने अपने दाएं हाथ अपने रुखसारों पे रखे हुए हैं, बाएं हाथ अपनी तलवारों पे है। मुफद्दल तड़प के कहते मौला ये कौन है? मेरे इमाम कहते यही तो कायम के सिपाही है, यही कायम के सिपाही है। दाएं बाएं दौड़ के कहता मौला अल्लाह ने इन्हें कब खल्क किया? मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफद्दल अभी अल्लाह ने आदम खल्क नहीं किया, कायम के सिपाही उससे भी पहले है। तो जुमला कहूँ जिसके सिपाही औलाद आदम ना हो
हो जाओ, तगड़े हो जाओ। विरासत में क्या मिलेगी? जुल्फ़िकार। नवियां गल्लां ते बोल दो या सुनिया सुनाइयां ते बोल दो, नवियां ते बोल दो तो फिर सुभान अल्लाह करना। अली मौला की जुल्फ़िकार विरासत में आएगी ना मेरे मौला कायम के पास। अब मेरे इमाम फरमाते हैं अली अलैहिस्सलाम की जुल्फ़िकार की करामत पता है? एक ज़रबत चलाई थी खैबर में अली ने। अरब के भूखे नंगे जिन्हें खजूरें खाने को न मिलती थी, वो अली की जुल्फ़िकार की ज़रब के सदके सोने की डलियों से खेलने लगे। आप गौर फरमा रहे हैं ना, यानी इतनी बाकमाल है अली मौला की जुल्फ़िकार की एक ज़रब। मेरे इमाम फरमाते हैं यज़हरल क़ाइम अलैहिस्सलाम नज़ल सयूफ़ुल क़िताल बलाउ कुल्ल सैफ़ इस्मु रजुलन व इस्मु रजुलन सभी। मेरे इमाम फरमाते हैं जैसे ही ज़हूर कायम होगा अल्लाह आसमान से 313 जुल्फ़िकारें नाज़िल करेगा। अगर तो पुरानियां गल्लां सुननियां जे तो मैनू बड़ियां आंदियां जे, अगर पहली दफ़ा कोई नवी गल सुननी तो सुभान अल्लाह तो बनती है। जैसे ही ज़हूर कायम होगा 313 जुल्फ़िकारें। ये 313 सरकार के क्या है? जर्नैल। और ये जर्नैलों की बात हो रही है, सिपाही तो करोड़ से ज्यादा होंगे। हाय हाय 313 जर्नैल है। जैसे ही ज़हूर कायम होगा 313 जुल्फ़िकारें नाजिल होंगी। एक तो मिल गई विरासत में मेरे मौला को, बाकी कितनी रह गई? और जर्नैल कितने हैं? तो वो फिर 13वीं किधर है? कभी गौर फरमाया आपने? सदात मोमिनीन ने कभी गौर फरमाया कि वो 313वीं किधर है? होए होए यार बंदे, या तो पता नहीं मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं दीवाना हूँ कि मैं ये बातें वक्त से पहले शुरू कर बैठा हूँ। सरकार के जर्नैल बने कैसे हैं? कौन, कहाँ, कब, किस वक्त मेरे मौला कायम का जर्नैल बना है? मैं तुम्हें एक ही जुमले में, सरकार ईसा भी तो जर्नैल है ना। किसके? अकीदा है ना। कभी किसी जाकिर मौलवी ने बताया कि सरकार ईसा मौला कायम के वजीर कैसे बने हैं? नहीं, अगर पता है तो बात तो लंबी ना करूँ ना, मैं आगे चलूँ। नहीं पता तो फिर तो मैं अपने आप से ही आउसन करना। हाय हाय वह यार जरा आवे वक्त इमाम दी उंज क्या जो मार्फत तो बगैर मर गया तो जाहिलियत की मौत मर गया। तो फिर जरा जाकिर मौलवी आवे नु आखो ना सुनाओ 13 रजब जनाबे अली जाहिरी तौर पे जब दुनिया में आए, जाहिरी तौर पे बज़ाहिर, अगर तो आपका अकीदा ये है, चाहे आज की रात हो जिसका जश्न है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, या हो मेरे मौला अली की 13 रजब, ये बज़ाहिर आते हैं बज़ाहिर। अगर आपका अकीदा है कि अली 13 रजब को आए तो मेरे लो या अली मदद जे, और 21 रमज़ान को गए तो मेरे लो या अली मदद जे। अगर अली 13 रजब को आए तो आदम की तौबा कैसे कबूल हुई थी? वो जो कह रहा था या आला बेहक़्क़े अली, आला तो वो है, फिर अली कौन है? तो मानना पड़ेगा ना, अभी आदम ना था मेरा मौला अली बज़ाहिर अली दुनिया में आए। तगड़े होके सुनिएगा, बज़ाहिर दुनिया में आए। आपने सुना 3 दाइयाँ बन के आई थी बीबियाँ ना, याद जे? बीबी आसिया, हवा, जनाबे मरियम, ये तो बच्चों को याद है यार, खुदा दा ना। ये दाइयाँ बन के आई थी ना। आले मोहम्मद इतने करीम है कि इनके घर जनाजे भी पड़े हों तो किसी को खाली नहीं लौटाते। जब ये 3 बीबियाँ आई ना दाई बन के बज़ाहिर मेरे मौला अली की, हर बीबी का अजर बताऊं तो 13 रजब वाले दिन बताऊंगा, क्योंकि मेरे मौजू से मुताबिकत रखता है। जब 2 बीबियाँ मांग के तरफ हुई ना, फिर जनाबे मरियम आई, आगे कहती है अली की मुबारक हो जनाबे फातिमा बिनते असद को, कहा इन्होंने जो मांगा मैंने दिया, मरियम तू भी मांग। तो उस वक्त जनाबे मरियम कहती है बीबी फातिमा बिनते असद, आज आपसे नहीं, आज आपके बेटे अली से मांगना है। जिन्हों समझ आए कि जर्नैल की में बढ़ देने सुबहान अल्लाह जरूर करे। ताजा इजाजत है। जनाबे मरियम ने अपने दोनों हाथ बज़ाहिर अली के कदमों पे रखे ना, रख के जुमला कहा वाजा
वजअलनी इब्नी वज़ीरन मिन वज़राए लिखातमिल औसिया, मैं जो तेरी दाई बनी इसका अजर ये दे मेरे बेटे ईसा को अपने बेटे कायम का वजीर बना दे। ओए होए 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 ओए हो ये गल्ला भी सुन लिया करो यार। आप सलामत रहे, कोई नवी गल कभी सुननी चाहिए ऐसे ही ना जरा। अब 313 जुल्फ़िकारें नाजिल होंगी। एक है किसके पास 312, एक कहाँ है ये ढूंढना है। आओ तुम्हें दूसरा बताऊं, मेरे मौला का दूसरा जर्नैल कौन है? जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर। सुभान अल्लाह, हक बनता सी तुहाडा सारियां दा। आपने उलमा से जाकिरीन से सुना होगा कि एक दिन जनाबे मज़ाहिर ने खानवादा इस्मत की दावत की थी ना। जब दावत की तो जनाबे हबीब मेरे मौला हुसैन के बचपन के दोस्त हैं। ये भी सुन रखा सारों ने। आओ तुम्हें बताऊं कायम के जर्नैल बन कैसे रहे हैं और अल्लाह ने कब से तमाम शुरू किया हुआ है। इधर जनाबे मुज़ाहिर ने दावत दी, खानवादा इस्मत चला कि हम मुज़ाहिर के घर दावत पे जाए। जनाबे हबीब छत पे आए, वहां से पाँव फिसला, गिरे, बज़ाहिर फौत हो गए। ये सारी बातें आपको आती हैं। खाना लगा, मुज़ाहिर ने अपनी ज़ौजा से कहा खानवादा इस्मत मेरे दरवाजे पे आए हैं, रोना धोना नहीं। बाद में खाना आ गया, कहा बिस्मिल्लाह कीजिए। सरकार मुस्तफ़ा से कहते बिस्मिल्लाह। सरकार मुस्तफ़ा ने कहा अली बिस्मिल्लाह कीजिए। अली ने कहा हसन, हसन ने कहा हुसैन बिस्मिल्लाह कीजिए। हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं नाना जब तक मेरा दोस्त हबीब नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओए होए, अब परेशान हुए जनाबे मुज़ाहिर, आके कहते या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं क्या हुआ। हुसैन मुस्कुरा के कहते हैं क्या हुआ, जाओ हबीब से कहो हुसैन बुला रहे हैं। कदमों पे हाथ रख के कहता मौला वो छत से गिरा और दुनिया से चला गया। कहा जाओ से कह हुसैन बुला रहे हैं, हमने तुझे अपने कायम का जर्नैल बनाया है। ओए होए 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 हो जी गल्लां सुनो काम आन गया खुदा दा ना जे। अब 10 मुहर्रम तगड़े हो गए सुनना। 10 मुहर्रम जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर जीन से जमीन पे आए ना, गिरे, हुसैन करीब आए, आके खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आप मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, आप मेरे इमाम भी हैं, मेरी एक वसीयत है। हाय हाय, मेरी एक वसीयत है। क्या कि जब मैं दुनिया से जाहिर जाऊंगा, आपको पता है ना मैंने आपके बेटे कायम के साथ अहद कर रखा है, मैं उसका जर्नैल बनूंगा और लड़ूंगा। मेरी वसीयत यह है जब मैं मर जाऊं ना बज़ाहिर, मेरी तलवार को मेरे सीने पे रख के मेरा दायां हाथ उसके दस्ते पे रख देना। जिस दिन मेरे चेहरे पे सूरज की किरण पड़ेगी मैं समझूंगा ज़हूर कायम हो गया। ऐसी बातों पे बोला करो यार, बोला करो। कोई लुत्फ ले रहे हैं कि नहीं? तो जाओ जाके इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब सारों को दफनाया था और सरकार हबीब को तलवार समेत दफनाया गया है। यार मैं एक एक गल पढ़ा तो मैंने एक एक गल वास्ते एक एक पूरी मजलिस चाहिए है कि जब 9 मुहर्रम वाले दिन या 7 मुहर्रम की रिवायत मिलती है, जब ये सारे काफिले इकट्ठे हुए करबला में, आलिया ने फरमाया था ना हुसैन तुझे अपने असहाब पे इतबार है, तो जनाबे हबीब इब्ने मुज़ाहिर ने क्या किया था, तलवार निकाल के गर्दन पे रखी, अली की बेटी हुक्म कर गर्दन काट दें। तो फिर उस वक्त कहा था आलिया, शाम वाली आलिया ने कहा था फिजा जरा हबीब से कहो अपनी तलवार अंदर भेजे। हाय हाय, अली की बेटी ने चादर से साफ करके कहा जब तक कायम नहीं आते आराम से सोते रहना। अल्लाह बतूल जान अली शान रसूल ठीक हो, बस खत्म करने लगो। फखरे अंबिया सुल्तान करबला फरमाते हैं मैं हबीब रसूल खुदा हूँ,
और ये मेरा हबीब है। मेरे लब पे रहे मीसन का ये नारा, अबू जर का यही सच। हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। हाय दादी, आप सलामत रहे। कोई गौर फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे? हाय, सरकार फरमाते हैं जब ज़हूर कायम होना ना, क्योंकि मौजू ये है, अगर मौजू दाएं बाएं होने वाला होता तो मैं आपको फिर बताता कि होता क्या, बंदे दाद देते क्यों नहीं है। जैसे सरकार आएंगे ना, मेरे इमाम फरमाते हैं ज़हूर कायम होगा, तगड़े हो जाओ। जो बंदा आप इस जुमले पे ना बोला, दुख लेके लाहौर तक जाऊंगा। सरकार फरमाते हैं जिस रात ज़हूर कायम की रात होगी, जितने मुनकिर विलायत अली है, कोई सुअर हो जाएगा, कोई कुत्ता हो जाएगा, कोई रीछ हो जाएगा, गलियों में भागते फिरेंगे। अल्लाहु अकबर। बंदों को बात समझ नहीं आ रही है। आज की रात शबे बरात है। शबे बरात है कि नहीं है? बरात के माने क्या है? खुशी। किस चीज़ की खुशी? कि हम अली की विलायत पे कायम है। हाय हाय, इस बात की खुशी कि कायम के इंतज़ार में बर कहते हैं। बर आपने कभी सुना ना, बर फुला बर। ये बर क्या होता है? बरात। बरात आते किसी चीज़ को देख के यूं कर लेना। बरात, कोई चीज़ आ रही है ना, उसे देख के यूं कर लेना, यानी नापसंदगी का इजहार करना। यह है शबे बरात। तो किससे बरात करें, किससे बेजारी करें? हाय हाय, हर मुनकिर विलायत अली से। गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। और खुदा दा नाजे जश्न का मतलब ये होता है कोई बात हम लेके जाएं। यहाँ पे ज़हूर कायम होगा, सरकार कायम, कभी दाएं। बस ये केक लेते आना, अजमीर साहब से कहें केक ले आए ताकि मैं समेटने की तरफ जाऊँ, मोमिनीन को तसल्ली भी हो जाए। सरकार कभी दाएं जाएंगे, कभी बाएं जाएंगे। सहाबी कहेंगे मौला मौला, आखिरी बात है, इससे ज़्यादा नहीं, मौला मुस्तरब क्यों है? सरकार फरमाएंगे मैंने रूह ज़मीन पे फैले हुए हर कातिल हुसैन और मुनकिर विलायत अली से बदला लेना है। मुझे सवारी ऐसी चाहिए जो पलक झपकने से पहले हर कातिल हुसैन के सर मुझे ले जाए। उस वक्त जनाब के पास बुराक आएगी। सरकार कहेंगे चली जा, तेरे पास का काम नहीं, तू तो मेरे नाना को मेराज पे ना ले जा सकी है। ओए होए रफरा, जब सारे आके चले जाएंगे, मेरे इमाम कहते हैं कारे अतीक में से मेरे हुसैन मौला का मुर्तजद पाँव मार के कहेगा कायम इंतजार करो, मैं जो आ रहा। आ रहा जी, केक आ रहा, बस आपकी ज़हमतें तमाम हो रही है। हाय हाय। ये नीचे रख दे। इसमें ज़रा छोटा कर दो ना ताकि खिलौता रहेगा। बस ठीक, ऐसे चलो, बस ठीक हो गया। आखिरी जुमला बस। बस आखिरी जुमला जी, बस ठीक हो गया जी। लो जी, और मैं केक मंगाया पता क्यों सी, तानू भी यकीन हो जाए कि मौलवी चले आ जाए तो लंगर खोलने लगा जाए। तो हम सारे खुश हो जाओ कि सिर्फ 3 तो 4 मिनट मौलवी जे ये नहीं हिलता, बेफिक्र हो जाओ। ना किसी ने कुर्सी से हथ मारना तो ना इन्हें हिलना जे। एक केक सारे खुआवांगे, भेजांगे। आखिरी गल दसो जी, दीन मुकम्मल है जी? सारे भाईजान दीन मुकम्मल है? ये दीन कदम मुकम्मल है भाईजान? गदीर ते बस आपकी जिंदगी हो। गदीर पे मीर साहब आप आ जाए, तशरीफ लाए, यहाँ पे खड़े हो जरा, छुरी ताड़े को लेगी ताकि बंदे डर के दांत दे देंगे। देखो गदीर पे दीन मुकम्मल हो गया। वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो किसका दीन था? मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन।
कैमरे के सामने कह रहा है वो जो गदीर पे मुकम्मल हुआ वो अल्लाह का दीन नहीं था। आओ कुरान की आयत पढ़ो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। वो तो सरकार मुस्तफ़ा ने 1,24,000 से कहा, आज मैंने अली की विलायत से तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। लकुम में खिताब अगर वो सरकार मुस्तफ़ा से है तो मुस्तफ़ा का दीन, अगर असहाब से है तो असहाब का दीन। अल्लाह का दीन कब मुकम्मल होगा? आखिरी जुमला जी नबी का अल्लाह होवे बेशक दाद ना देना। कुरान कह रहा है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरैतन नासा यदखुलूना फी अफवाजा। जब कुरान कहता है जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। ओए होए 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 होए, बंदे मीर साहब ताड़े वाले बड़े पीछे जे। तो कुरान कह रहा है इज़ा जाअ नसरुल्लाह वल फतह, कि जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह आ जाएंगे फिर तुम लोग देखोगे लोग जोक दर जोक अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं। अल्लाह का दीन तब होगा जब नसरुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे होंगे। मेरे मौला से पूछा गया ये नसरुल्लाह कौन है, फतहुल्लाह कौन है? मेरे छठे इमाम कहते हैं नसरुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। ओए होए, जब अली और कायम इकट्ठे होंगे फिर जो दीन होगा वो अल्लाह का दीन होगा। मुक्की गल, बिल्कुल 1 मिनट इससे ज्यादा नहीं। जैसे ही ज़हूर कायम होगा सरकार क़याम कहाँ से करेंगे? कूफा से यार, कूफा से अपनी फौज लेके कूफे से निकलेंगे। मेरे इमाम फरमाते हैं जैसे ही ज़हूर कायम होगा क़याम करेंगे सरकार कायम। जितनी दुनिया में, आखिरी जुमला मीर साहब, जितनी दुनिया में तागूती ताकतें हैं वो मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेंगी। जैसे ही हमला करेंगी हमला इतना शदीद होगा लश्कर कायम कदम पीछे करेगा। उस वक्त शैतान नारा लगा के कहेगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। मेरे इमाम कहते इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन नजफ में जलजला आ जाएगा। अली मौला सर झाड़ के उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही आ रहा। ओए होए, अली वजहुल्लाह, अली ऐनुल्लाह, अली जंबुल्लाह, अली लिसानुल्लाह, इतनी सिफात का मज़हर अली जिस कायम का सिपाही बन के फख्र करे, अल्लाह जाने कायम क्या होगा। अल्लाह अकबर। ले आओ जी केक वाले बंदे सारे आ जाओ, जिन्हें जिन्हें केक कटना हो आओ। दूसरा हमला सुना के ये केक काटने आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। जिसने केक काटना है वो आए। जुमला जिन्हें जाया किया ना खुदा दी कसम दुख लेके जावागा। आखिरी जुमला जे मेरा, दूसरा हमला होगा मेरे मौला कायम पे। ये जुमला मुकना जे ते केक कटिया जाना जे, लेकिन भाईजान जुमला जाया ना करना। मेरे इमाम फरमाते दूसरा हमला होगा, अचानक दीवारें जुल्करनैन फटेगी, याजूज माजूज निकल के मेरे बेटे कायम के लश्कर पे हमला करेंगे। इतना शदीद हमला होगा जिस बंदे दे घर से अब्बास अलमदार दा अलम है और जरूर बोले। इतना शदीद हमला होगा कि लश्कर कायम कदम पीछे करेगा। शैतान नारा लगा के कहेगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन करबला में जलजला आ जाएगा। अब्बास अलमदार उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपा सालार आ रहा। क्या कहना